हेलो एवरीवन। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पे रहने वाली है, क्योंकि एनटीए काफ़ी बड़ा बदलाव यहाँ पे करने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है, पूरा अपडेट आ चुका है। पेपर कितने में बिका था उसका भी अपडेट आ चुका है, और यहाँ पे जो आरोपी है वो कौन है वो भी सामने आ चुके हैं, और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, और इसी के साथ एनटीए यहाँ पे अब सोच रहा है कि अब आपका जो नीट का एग्जाम है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, हाइब्रिड मोड पे होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे काफी सख्ती से पालन होगा, क्योंकि जो आपका अगर ऑनलाइन एग्जाम होता है ना, तो लीक होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा अधिकतर जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, उनका लीक का मामला बहुत ही कम रहता है। ठीक है, ना के बराबर। अब यहाँ पे देखो, आपका जो पेपर लीक हुआ था, ये 10-10 लाख में सौदा तय हुआ था, 10-10 लाख रुपए में बिक चुका था। ठीक है, और ये पूरा अपडेट आ चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सुप्रीम कोर्ट से गुहार, ठीक है, एनटीए से भरोसा उठा, परीक्षा कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। अब आपका जो एग्जाम होना चाहिए सीबीटी मोड पे होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। ये भी यहाँ पे नया बड़ा बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, और भी चलो यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। ये कुछ विद्यार्थी है जो हंगामा यहाँ पे कर रहे हैं, और ये आरोपी यहाँ पे पकड़े जा चुके हैं, है ना, ये देखिए। और सीकर कोचिंग हब का काला सच, पेपर आने से पहले बच्चों ने 10-10 लाख में सौदा किया था। ठीक है, 30 अप्रैल से परीक्षा के दिन तक चलता रहा सौदेबाजी, मतलब आराम से बिक रहा था 10-10 लाख रुपए में। 30 अप्रैल से जो आपका एग्जाम था ना, उससे पहले बिक ही रहा था रोजाना, तो काफी फैल चुका था, इसीलिए एंटी ने इसको लीक माना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये नीट क्लीन नहीं, भास्कर ने यहाँ पे दिखाए चेहरे, तो ये पता लग चुका है। और यहाँ पे आप विद्यार्थियों का हाल देख सकते हो। नीट रद्द होने से यहाँ पे कुछ विद्यार्थी परेशान भी है, और रोना भी आ रहा है। देखो, आता है रोना, क्योंकि इसका दर्द आप ही समझ सकते हो, क्योंकि धक्के आपने खाए हैं। साल भर तो क्या, 2-3 साल भर आपने मेहनत की है। आपने समय पे खाना भी नहीं खाया होगा, समय पे आप सोए भी नहीं होंगे, एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा। और जब 3-4 सालों की मेहनत करने के बाद रिजल्ट यह आता है कि पेपर लीक, तो रोना आ जाता है, और इमोशन भावुक हम हो जाते हैं। तो छल के आंसू, और आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि मेहनत जो करता है ना, उसको पता रहता है कि कैसे क्या होता है। ठीक है, पेपर लीक करने वालों को कुछ पता नहीं होता, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि जो यहाँ पे मेहनत कर रहे रात दिन, उनका क्या होगा, बेचारे विद्यार्थियों का, जो गरीब परिवार के विद्यार्थी उनका क्या होगा, जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, नीट की कोचिंग करते हैं अपने गहने बेच के, है ना, मम्मी के, या फिर जमीन बेच के जो तैयारी करते हैं। ऐसे ऐसे भी देखे मैंने, जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के नीट की तैयारी करते हैं, और रिजल्ट ये रहता है, तो क्या होता है, आंसू आना स्वाभाविक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ऐसे ऐसे विद्यार्थी भी है जिनके माता पिता मजदूरी करते हैं, और उनका सपना रहता है कि बेटा या फिर बेटी डॉक्टर हमारा बनेगा, बनेगी, और जब सपनों पे पानी फिरता है तो दुख होता है, आंसू आते हैं। ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे देखने को मिली है। और यहाँ पे ये भी सामने आया है कि आपका जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा 100%। ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अब विद्यार्थी कंफ्यूज है, सर किसके खाते में आएगा? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ से आपने फॉर्म फिलअप करवाया था साइबर कैफे इमित्रा पे, ठीक है, उसी के खाते में जाएगा, क्योंकि जहाँ से पेमेंट कटा उसी में रिफंड होगा 100%। और दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, यह भी मामला सामने आया है। दोबारा पंजीकरण नहीं, फीस वापस मिलेगी। एनटीए साफ साफ बोल रहा है कि हाँ, पैसा जरूर आपको वापस मिलेगा, पैसा तो मिलेगा आपको। और जो आपके साइबर कैफे वाले भैया है ना, उनसे बोल देना कि हमारा रिफंड आएगा आपके खाते में, जहां से आपने फॉर्म फिल करवाया था। अगर आपने खुद पेमेंट किया है तो आपके खाते में आ जाएगा, अगर आपने खुद पेमेंट नहीं किया, साइबर कैफे से करवाया है, इमित्रा से करवाया है, तो उसके खाते में चला जाएगा। और चलो, दोषियों को उम्र कैद हो, ये कहना है कि इनको उम्र कैद की सजा होना चाहिए, जिंदगी भर इनको जेल होना चाहिए, ये पब्लिक डिमांड कर रही है। और भी चलो यहाँ पे देख लेते हैं। और अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि
जो आपका थोड़ा सा यहाँ पे भी देखो, पेपर लीक का दंश नई तारीख 7 से 10 दिन में घोषित होगी। अब कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारा जो दूसरा एग्जाम होगा रीनीट, इसका प्रवेश पत्र कब आएगा, कब एग्जाम होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी 7 से 10 दिन लगेंगे, अभी इतना जल्दी नहीं होगा। अभी तो डिक्लेयर करने में, टाइम टेबल जारी करने में 7 से 10 दिन यहाँ पे बताया गया है। तो इतना वेट तो करना ही होगा, इतना इंतजार तो करना ही होगा। पेपर बेचना बंद करो, शिक्षा माफिया, ये विरोध भी हो रहा है, ठीक है, आप खुद आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पेपर लीक करने वाले, है ना, प्रॉपर्टी डीलर यहाँ पे बताए जा रहे, सामने आया है, ठीक है। और इनके बच्चे भी नीट का पेपर दे रहे थे, ठीक है, दिया है उन्होंने भी, इनके जो बच्चे हैं ना उन्होंने भी, ये खुद आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा चिट्ठा ओपन हो चुका है। और भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी जानकारी। 22 लाख विद्यार्थियों से खिलवाड़ हो चुका है, सभी को दिख रहा है, ठीक है। और दोबारा से 22 लाख विद्यार्थियों का एग्जाम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक एनटीए अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और हाइब्रिड मॉडल पर चर्चा कर रहा है, ताकि पेपर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट के समय के दौरान, देखो ऑफलाइन में क्या होता है, आपका पेपर छपता है, या तो वहाँ से लीक हो सकता है, या फिर वो जब वहाँ से निकलता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब जहाँ से छपता है और जहाँ पे एग्जाम सेंटर वहाँ पे जाता है, बीच में लीक हो जाता है। जब ऑनलाइन सिस्टम रहेगा तो पेपर लीक ही नहीं होगा। तो अब एनटीए ऐसा ही काम करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका में और डिजिटल लॉकिंग सिस्टम लागू होगा, और प्रश्न पत्र अंत तक यहाँ पे एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे, मतलब लीक ही नहीं होगा आपका। और यहाँ पे आप देख सकते हो एपीवीपी का एनटीए दफ्तर यहाँ पे विरोध कर रहा है, पूरा का पूरा राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को एसओजी ने प्रताप नगर न्यायाधीश धर्मेंद्र शर्मा के घर में पेश किया, ये देखिए। तो अभी पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन देखो जिन विद्यार्थियों को लॉस हुआ, मैं तो ये कहूँगा आप परेशान ना हो। आपने जो पेपर दिया है पॉजिटिव वे में लो, पेपर आपने दिया है तो कुछ सीखने को मिला होगा आपको, ठीक है। यूँ मान के चलो कि आपने प्री नीट दिया है, जिस प्रकार आप 12th बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड देते हो ना, उसी प्रकार यूँ मान के चलो कि हमने प्री नीट दिया है। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें, कौन से क्वेश्चन हमको पहले करना चाहिए। वो जो कमियां रही ना, वो अब आप मत करना। जो गलतियां आपने इस बार की, उनको सुधार करके और अच्छा परफॉर्मेंस करना इस बार, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा रहे और आपको गर्व महसूस हो। यहाँ पे मेरे पास तो ऐसे ऐसे भी कमेंट आ रहे थे, सर हम तो दोबारा फीस देने को भी तैयार है, हमारा तो यहाँ पे नीट होना चाहिए। बेचारे विद्यार्थी इतने परेशान है ना, इतने परेशान है, वो पैसा देने के लिए भी तैयार है। और देखो सपना होता है सभी का डॉक्टर बनने का, और डॉक्टर अगर ऐसे पेपर लीक करने वाले पेपर को मतलब खरीद खरीद के डॉक्टर बनते हैं ना, तो इनके केस वैसे आते हैं कि पेट में ऑपरेशन के दौरान कैंची छोड़ दिया, है ना, अंदर कुछ गॉज बैंडेज छोड़ दिया। तो वो ऐसे डॉक्टर रहते हैं जो पेपर लीक करके बनते हैं। आपकी तरह अगर मेहनत करने वाला डॉक्टर बन जाए ना, तो एक भी केस खराब ना हो। आपकी तरह मेहनत करने वाला चाहिए, लेकिन मेहनत करने वालों के साथ तो धोखा हो रहा है। बेचारे वो क्या ही करेंगे, वो तो ईमानदारी से अपना पेपर देने गए थे और सामने आया कि पेपर लीक हो चुका है। हर जगह यही छा रहा है, ठीक है, और ये काफ़ी दिनों तक चला था। तो बड़ा बदलाव तो ये किया है कि अब सीबीटी बेस करवा सकता है, हाइब्रिड मोड पे करवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होगा। दोबारा से आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, पैसा आपका रिफंड कर दिया जाएगा, अलग से कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये पेपर तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा लीक यहाँ पे मान लिया गया है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब तो आप दोबारा से तैयारी करो। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हम पिछली बार आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो हमारा पेपर थोड़ा अच्छा नहीं गया था। तो अब हम चाहते हैं कि आपका क्रैश कोर्स हम ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और बेटर करें। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है, ये एप्लीकेशन जो आपका है गूगल प्ले स्टोर, उस पर आना है और एमकेएस एकेडमी नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, एमकेएस एकेडमी। वैसे तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड करने के बाद आपको आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी आएगा 4 अंकों का, वो टाइप करना है। यह आपको दिख जाएगा नीट कोर्स लाइव 2026। बाय नाउ पे क्लिक करके आप आराम से इसको खरीद सकते हो और घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हो और री नीट में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, ताकि आपको ये
रिग्रेट ना हो कि हमने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि एनसीईआरटी बेस से पूरा यहीं से बनता है क्वेश्चन। अगर आपकी साल भर की तैयारी थोड़ी कमज़ोर रही है तो ये कोर्स सबसे बेस्ट है, करवा देगा आपका सिलेक्शन। ज्वाइन होने में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है तो आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो, ताकि ज्वाइन करवाने में हम आपकी मदद करें। तो ज्वाइन तो करना होगा क्योंकि आपको दोबारा एग्जाम देना है, ठीक है, और समय कम है, तो क्रैश कोर्स ही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आरोपी विकास ने पिछले साल ही सवाई माधोपुर से एमबीबीएस किया था। मतलब ये पेपर लीक करने वाले ऐसे वैसे नहीं है, एमबीबीएस वाले विद्यार्थी है जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है ना। फिर भी देखो इनका दिमाग शांत नहीं है, इनको पता नहीं क्या ही चाहिए। जब इनको अच्छा खासा मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, एमबीबीएस में दाखिला हो ही चुका है, फिर भी इनका दिमाग शांत नहीं है। पेपर लीक करवा के इन्होंने अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। अब इनका एमबीबीएस किसी काम का नहीं है, क्योंकि कोर्ट केस हो चुका है, नौकरी तो लगेंगी नहीं, है ना, काम ही ऐसा किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनटीए दफ्तर से जब्त किए दस्तावेज, तो ये भी है, और कोर्ट की निगरानी में सारा काम होगा, ये अपडेट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो नीट पेपर लीक, शीघ्र कोचिंग हब का काला सच सामने आया है। यहाँ छात्र गिरोह की तरह पेपर आने से पहले ही बेचने के लिए साथी छात्रों का ग्रुप बनाने में जुट गए थे। इसी कोशिश में वो काउंसलर के पास पहुंचे और पेपर वायरल हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जमरामगढ़ निवासी परिवार का छात्र भी शामिल है, इसमें भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो ये सारा सामने आ चुका है। अब तो एक ही रास्ता है कि आप यहाँ पे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके तैयारी करो आराम से और अपना रीनीट दो। बाकी आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, आपका क्या कहना है, इनका क्या होना चाहिए जिन्होंने पेपर लीक किया, और दोबारा से एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, पहले की तरह ऑफलाइन होना चाहिए या फिर सीबीटी बेस होना चाहिए, किस प्रकार क्या होना चाहिए, आपका ओपिनियन अवश्य रखो, क्योंकि आप नीट एस्पिरेंट हो। और नया डेट एक हफ्ते में आ जाएगा, एक हफ्ते में टाइम टेबल जारी हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो टाइम टेबल का वीडियो पहले आपको मिलेगा।